होली तो बस आने वाली है और सभी के घरों में पकवान बनने शुरू हो गए होंगे। ये छोटे छोटे से क्यूटू क्यूटू से गुलाब जामुन देख करके अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, तो फिकर नॉट, आप भी बिल्कुल इसी तरीके के डिलिशियस, इनवाइटिंग और मुंह में घुलने वाले गुलाब जामुन बना सकते हैं, बिल्कुल मेरी रेसिपी ट्राई करके। परफेक्ट रेसिपी लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, एकदम क्लियर परफेक्ट मेजरमेंट्स और टिप्स के साथ। फॉलो करिएगा तो एकदम इसी तरीके के सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाले गुलाब जामुन आपके भी बन करके तैयार होंगे। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी गुलाब जामुन की रेसिपी बनाना। उससे पहले एक काम जो आपको बहुत ज़रूरी करना है, वो क्या, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए आए हैं तो, और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम अपना गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो गुलाब जामुन की सबसे पहला स्टेप क्या होता है? चाशनी तैयार कर लेना। तो चाशनी के लिए एक हमेशा चीज़ ध्यान रखिए, जितना आपको चीनी लेना है उतना ही पानी लेना है। तो मैंने इसमें 2 कप चीनी लिया है, 2 कप पानी डाला है, उसमें 2 इलायची डाल दी है, थोड़ी सी सूखी हुई गुलाब की पत्तियां डाल दी हैं और थोड़ा सा केसर का धागा डाल दिया है। केसर के धागा और गुलाब की पत्तियां ऑप्शनल है, इलायची तो ज़रूर डाल दीजिएगा। गुलाब की पत्तियों की जगह आप गुलाब जल या केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। अब बनाते हैं दूसरा स्टेप, जो है हमारी गोलियां तैयार करना, यानी गुलाब जामुन की गोलियां तैयार करना। उसके लिए मैंने यहाँ पे 350 ग्राम खोया लिया है। ये मेरा बाज़ार का खोया है। पहली बात तो खोए को एकदम सॉफ्ट कर लीजिएगा, यानी अगर आपने फ्रिज में रखा है तो उसको कम से कम आधा 1 घंटे पहले बाहर निकाल लीजिए कि आपका जो खोया है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। एक बड़े बर्तन में डालने के बाद उसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लीजिए, मल लीजिए। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और 4 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा डाला है। ये मेजरमेंट एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने बनाया। और ये मैं आपको मेजरमेंट 350 ग्राम खोए के लिए दे रही हूँ। और कोशिश करिएगा कि अगर आपको गाय का खोया मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गाय के खोए से गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद हथेली से रब करते हुए आपको इसको एकदम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी पे लाना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लग जाना चाहिए। अगर आपको इस कंडीशन पे अपना आटा जो है वो थोड़ा सा ड्राई लग रहा हो तो इसमें थोड़ी सी ड्रॉप जो है आप पानी की डाल सकते हैं, बहुत थोड़ी सी ड्रॉप्स आप पानी की डालेंगे और इसके बाद इसको फिर से मल लेंगे और आपका आटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चाशनी देख लेते हैं। हमें चाशनी तार वाली नहीं चाहिए होती है, गुलाब जामुन में चिपचिपी सी चाशनी चाहिए होती है। मैंने जब ये चाशनी बना ली उसके बाद इसको छान दिया तो इसमें जो गुलाब की पत्तियां वगैरह थी वो सारी निकल गई और हमें केवल चाशनी मिल गई, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आ गया था हमारी चाशनी में। अब मैंने ये इलायची दाना लिया है अपने गुलाब जामुन को बीच में फिलअप करने के लिए। आप इसकी जगह मेवा भी डाल सकते हैं, यानी किशमिश या चिरौंजी भी इसमें डाल सकते हैं। एक मेजरमेंट के बने इसलिए मैंने ये जो स्पून होता है उसको ले लिया है। मुझे थोड़े छोटे साइज़ के टाइनी टाइनी क्यूटू क्यूटू से मुझे बनाने थे गुलाब जामुन, तो मैंने यही 1 टीस्पून वाला जो स्पून होता है वो ले लिया था, बीच में डाला है। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली होती है कि आप जब गोली बना रहे हो ना, तो वो बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए, उसमें एकदम क्रैक फ्री होनी चाहिए, उसमें कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब आप इसको छानेंगे तो ये फटने लग जाएगी। अब आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। टेम्परेचर का ध्यान ये रखना है कि जो हमारा टेम्परेचर है घी का वो मीडियम होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। पहले मैं एक बॉल डाल करके घी में टेस्ट कर ले रही हूँ कि कहीं हमारी बॉल फट तो नहीं रही है। अगर आपको लगे कि आपकी बॉल खुल रही है या फट रही है तो आपका इसका मतलब कुछ मैदा या मिल्क पाउडर कोई चीज़ कम पड़ी है, तो उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर आप और मैदा आप और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर के तैयार हुई है, कहीं से नहीं फटी है, कहीं क्रैक नहीं आया। इसका मतलब जो हमने मेजरमेंट लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसको देशी घी में तला है, आप चाहें तो इसको रिफाइन में भी तल सकते हैं, लेकिन देशी घी में बने हुए गुलाब जामुनों का स्वाद ही कुछ और होता है। फ्लेम का इसमें हमें बहुत ध्यान रखना होता है, मीडियम टू लो वाली फ्लेम पे हमको इसको रख करके गर्म भी करना होता है घी को, और हमें अपने गुलाब जामुन तलने भी होते हैं।
दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं ये हमेशा यही ट्रिक अपनाती हूँ, जब भी एक बैच गुलाब जामुन का हम निकाल लेते हैं इसमें से, उसके बाद मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। जब वो फिर से ठंडा हो जाता है घी, तो मैं फिर से ऑन करती हूँ और तब मैं सेकेंड बैच निकालती हूँ। क्योंकि जो घी का टेम्परेचर है ना, जब तक हमारा ये एक बैच निकल रहा होता है तब तक घी का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका होता है, मतलब घी काफ़ी गर्म हो चुका होता है। तो जब हम दोबारा बैच डालते हैं ना, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मेरा पहला जब मैंने डाला तो ठीक था, लेकिन जब दोबारा डाला तो जब चाशनी में डालने लग गया तो वो पिचक गया या वो फटने लगा। तो उसका कारण ये बहुत बड़ा होता है कि जो आपका घी का टेम्परेचर है ना, तब तक बहुत हाई हो चुका होता है। तो इस चीज़ का खास तौर से आप ध्यान रखिएगा कि आप पहले बैच निकालने के बाद गैस को ऑफ कर दीजिए और दोबारा जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए घी, तो फिर ऑन करके और फिर उसमें अपने गुलाब जामुन डालिए। ऐसा करने से आपके सारे बैच बिल्कुल एक बराबर के बनेंगे, बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जो आपकी चाशनी है उसका टेम्परेचर कैसा हो। बहुत ज़्यादा खौलती हुई चाशनी में अगर आपने गुलाब जामुन डाले तो भी आपके गुलाब जामुन सिकुड़ जाएंगे या दब जाएंगे ऊपर से थोड़ी देर के बाद। तो जो आपकी चाशनी का टेम्परेचर है ना, वो हल्का गर्म, मतलब एकदम ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बॉइलिंग भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। मतलब कि जब आप भगोने को या जिस भी पतीले में आपने उसको रखा है, जब आप छुएं ना तो आपका हाथ गर्म हो, इतना जले नहीं हाथ, गरम लगे हाथ, इतनी आपकी चाशनी गरम होनी चाहिए। इसके बाद इन गुलाब जामुनों को इसमें आप डिप कर दीजिए, कम से कम 2 घंटे के लिए तो ज़रूर डिप करिए, जिससे कि अच्छी तरीके से रस पी ले। 2 घंटे के बाद इसको चाहे आप गर्म करके खाइए, चाहे ऐसे ही खाइए, जैसे भी खाइए भाई, ये इतने अच्छे बने हैं कि आप जैसे भी इसको खाएंगे ना, आप और आपके घर में सभी लोग और जिसको भी आप ये खिलाएंगे वो सब लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। ऐसी परफेक्ट रेसिपी है। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी, आप ट्राई करेंगे। ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैप्पी होली। खूब बनाइए, खूब खाइए और खूब एंजॉय करिए और हेल्दी और सेफ रहिए।